जो भी महिलाएं खाना बनाने के बाद तवा धोती हैं, कान खोलकर सुन लेना। कहीं तुम्हारी एक गलती तुम्हारे पति को बड़ी मुसीबत में ना फंसा दे। आज की इस वीडियो में एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप आज तक अनजान थे, लेकिन जब आप इसके पीछे का रहस्य जान जाएंगे और अपनी गलतियों को समझेंगे तो आपको भी जरूर एहसास होगा कि मैं आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से एक ही गलती लगातार कर रही थी। शायद इसी वजह से हमारे घर में लगातार पैसों की तंगी बनी रहती है। आए दिन लड़ाई झगड़ा बना रहता है। हम कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, वह काम नहीं हो पाता और काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं क्योंकि आप अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर रही हैं जिसका काम है आपके स्वास्थ्य पर, आपकी जीवन शैली पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और वह गलती है गैस पर खाना पकाने के बाद तवा धोने की आदत। बहुत सारी औरतें रोजमर्रा के कामों में खाना पकाने के बाद तुरंत तवे को धो देती हैं और यह काम अक्सर उन्हें अपनी साफ सफाई का एक हिस्सा लगता है। क्या आपने कभी सोचा है इसके पीछे भी वैज्ञानिक, ज्योतिषीय, स्वास्थ्य और पारंपरिक कारण हो सकते हैं? और आज की इस वीडियो में हम वह कारण आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अगर यह गलती लगातार होती रही तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारा परिवार हमेशा मुसीबत में फंसा रहेगा और तुम्हारा पति लाख मेहनत कर लेगा पर उन्हें सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए हर स्त्री को और हर स्त्री के हमसफर को यह वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। इससे किसी ना किसी का भला जरूर होगा। सबसे पहले, अगर तुम माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। सबसे पहले हम सकारात्मक पहलू की बात करेंगे, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अगर आप खाना बनाने के बाद तुरंत तवा धो देती हैं तो इसका सकारात्मक पहलू क्या निकलता है वह चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि जब आप खाना बनाने के बाद तुरंत तवा धो देती हैं तो उस पर जमी हुई चिकनाई, मसाले और काले तुरंत साफ हो जाती है। वह जो तवा है वह लंबे समय तक खराब नहीं होता है, उस पर जंग नहीं लगती है और मान लीजिए अगली बार जब आप उस पर रोटी बनाने जाएंगे, सब्जी बनाने जाएंगे तो वह आपको एकदम साफ और स्वच्छ मिलता है, आपकी विचारधारा जैसी होती होगी। इसीलिए तो आप तुरंत खाना बनाने के बाद उस तवे को धोकर रख देती है। इससे खाना स्वादिष्ट भी बनता है और जो पुरानी गंध थी, जली हुई परत थी, वह सब कुछ निकल जाती है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो तुरंत तवा धोने से जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वह उस पर जम नहीं पाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, बारिश का मौसम है, अगर हम कोई भी चीज बिना धुले हुए रख देंगे तो उस पर कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, यह सब कुछ जमा हो जाते हैं। खासकर बरसात के मौसम में, गर्मियों के मौसम में जब नमी ज्यादा होती है तब तवा धोकर रखना एक संक्रमण से बचाव का उपाय भी बन जाता है। इससे घर की स्वच्छता भी बनी रहती है, वातावरण में पवित्रता भी बनी रहती है। और यह आदत आपके जीवन को स्वच्छ तो बनाए रखती है, लेकिन एक नकारात्मक परिणाम भी इसका निकलता है जो इसके सभी सकारात्मक परिणामों पर भारी पड़ जाता है। आखिर वह क्या है, जानने के लिए आप वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब खाना पकाने के बाद कोई भी औरत तुरंत तवा धो देती है तो वास्तव में वह बहुत गर्म होता है। अगर औरत तुरंत उस पर पानी डालकर धोने लगती है तो तवा फट भी सकता है, उसमें दरारें भी आ सकती हैं, उसकी लोहे की सतह खराब भी हो सकती है। यही नहीं, तवा अगर बार बार गर्म अवस्था से पानी से ठंडा किया जाएगा तो उसमें से हानिकारक तत्व निकलकर अगली बार खाने के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे शरीर टॉक्सिन पहुंचते हैं और स्वास्थ्य तक बिगड़ सकता है। कई बार तो यह भी देखा गया है कि गर्म तवे पर पानी डालने से अचानक से भाप उड़ती है। यह आपने भी महसूस किया होगा। गुरुजी जो बातें बता रहे हैं वह आपके भले की बातें बता रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखना, आपके सामने बहुत सारे रहस्य खुलने वाले हैं। इस वजह से आपकी त्वचा पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि लगातार गर्म भाप और साबुन का प्रयोग त्वचा को रूखा और कमजोर बना देता है। लेकिन अगर बात बड़े बुजुर्गों के हिसाब से करें, देखिए हर घर में कोई ना कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी सलाह हमें माननी पड़ती है। जो कहे हमें वैसा करना पड़ता है। उनका ऐसा कहना होता है कि तवे को हमें रात के समय बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए,
आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, यह भी जानना बड़ा जरूरी है। आखिर हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ कहकर गए हैं, हमें ज्ञान देकर गए हैं, तो जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। और जब वह कारण आप जान जाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कारण छोटा मोटा नहीं है, बहुत वैज्ञानिक तथ्यों से भरा हुआ कारण है। पूरी जानकारी आगे आपको देने वाले हैं। हाँ, वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। उनका मानना था कि तवा यदि रात भर उसी तरह रखा रहे तो सुबह उठकर उसे साफ किया जाए तो घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और गरीबी दूर हो जाती है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि रात भर रखा तवा अगर बिना धोए पड़ा रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया और गंदगी भी जमा हो सकती है। लेकिन पुराने समय में जब रोटी तवे पर बिना तेल और मसाले के बनती थी तब गंदगी की मात्रा इतनी नहीं होती थी, इसलिए यह मान्यता सही लगती थी। लेकिन आजकल के समय पर हम तवे पर पराठे, तेल वाले आइटम, सब्जियां और कई ऐसी चीजें बनाते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया पनपने की संभावना है, जिसके अंदर तरह तरह के कीटाणु पनपने की संभावना है। तो यह आदत कई बार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी नुकसानदायक हो सकती है। यानी जो पुरानी आदतें हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, वह पुराने जमाने के हिसाब से थी। लेकिन आज जमाना बदल चुका है, स्थितियां बदल चुकी हैं, यंत्र बदल चुके हैं, तो हमें आज के जमाने के अनुसार कदम उठाना होगा। लेकिन इस मामले में ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, एक बार इस पर भी चर्चा कर लेते, क्योंकि जब यह सच्चाई आप जान जाएंगे तो आपके भी होश उड़ने वाले हैं। कहा जाता है कि रसोई घर में जो तवा होता है वह सिर्फ एक लोहे का बर्तन नहीं होता, बल्कि इसका संबंध शनिदेव के साथ माना गया है, क्योंकि अक्सर लोहे को शनिदेव के साथ जोड़कर देखा जाता है। अक्सर तवे का सही ढंग से उपयोग और देखभाल की जाए तो आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन शनिदेव बड़े प्रसन्न रहते हैं। आज से पहले किसी भी औरत को इस बात का अंदाजा नहीं होगा, जिस औरत ने अपने घर के तवे पर रोटी बनाई है, पराठे बनाए हैं, और वहीं पर उस तवे का संबंध शनिदेव के साथ है। तो जरा सोचिए, कभी कभी हम उन्हें यूं ही फेंक देते हैं या फिर उस तवे को अलग अलग तरह से इस्तेमाल में ले लेते हैं, तो क्या इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं? कई विद्वानों का कहना है कि खाना पकाने के बाद तवे को बिना झटके और धैर्यपूर्वक ठंडा होने देना चाहिए। सबसे पहले तो उस पर एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए, फिर हमें उसे बिना पानी के साफ कपड़े से साफ करना चाहिए। इससे एक तरफ से घर में शांति, अनुशासन और समृद्धि पूरी तरह से बनी रहती है। यह एक रामबाण इलाज जो अगर आप करेंगे तो फायदा ही फायदा आपको होगा, इस बात की तो गुरुजी पूरी गारंटी देते हैं। अब कुछ सावधानियां हमें जननी होगी, क्योंकि इन सावधानियों के बिना बहुत सारी चीजें अधूरी हैं। अगर हम यह सावधानियां समझ गए तो हमें इस क्रिया का कोई दुष्परिणाम नहीं प्राप्त होगा। और वह सावधानियां क्या हैं, वह जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। लेकिन इस बात की तो गारंटी, अगर आपने वीडियो अंत तक देख ली तो आपको इस मामले में पूरा ध्यान हासिल हो जाएगा और आज के बाद आपसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिससे आपका पूरा परिवार खतरे में आए। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे पहली सावधानी यह है कि खाना पकाने के तुरंत बाद गर्म तवे पर पानी ना डालें, उसे थोड़ा ठंडा होने दें। इससे तवे की उम्र बढ़ेगी और दरारें नहीं पड़ेंगी। दूसरी सावधानी है कि अगर तवा लोहे का है तो उसे धोने के बाद अच्छी तरह पोंछ कर रख दें, वरना उस पर जंग लग सकता है। तीसरी सावधानी यह कि तवे को धोते समय बहुत ज्यादा केमिकल वाले डिटर्जेंट का प्रयोग ना करें, इससे लोहे की परत खराब होती है और अगली बार खाना स्वास्थ्यकर नहीं बनता। चौथी सावधानी यह कि अगर आप तवे को तुरंत धोना ही चाहती हैं तो हाथों में दस्ताने पहन लें, ताकि गर्म भाप और साबुन का असर त्वचा पर न पड़े। अब उपायों की बात करें। यदि आपको आदत है कि तवा तुरंत धोना ही है तो कोशिश कीजिए कि पानी डालने से पहले तवे को 3 से 5 मिनट ठंडा कर दें। चाहे तो उसके नीचे गीला कपड़ा रख सकते हैं ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। इसके अलावा तवा धोने के बाद उस पर हल्की सरसों के तेल की परत लगा दें। इससे तवा लंबे समय तक खराब नहीं होगा और उसमें जंग नहीं लगेगी। आयुर्वेद के अनुसार भी लोहे के तवे पर बनी रोटी शरीर में आयरन की कमी को दूर करती है, लेकिन यह तभी संभव है जब तवा ठीक से संभाला गया हो।
अगर तवा खराब है या उस पर केमिकल की परत चढ़ गई है तो इसके लाभ उल्टे नुकसान में बदल सकते हैं। इस पूरी चर्चा से समाधान यही निकलता है कि तवा धोने की आदत को ना तो पूरी तरह गलत कहा जा सकता है और ना ही पूरी तरह सही। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरीके से करते हैं। अगर आप गर्म तवे पर तुरंत पानी डाल देती हैं तो यह नुकसानदेह है, लेकिन अगर आप उसे ठंडा होने के बाद धोती हैं तो यह स्वास्थ्य और सफाई दोनों की दृष्टि से फायदेमंद है। आधुनिक युग की जीवन शैली में सफाई भी जरूरी है और स्वास्थ्य भी, इसलिए हमें संतुलन बनाना होगा। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है, हर चीज में संतुलन। परंपरा को पूरी तरह नकारना भी सही नहीं है और विज्ञान को पूरी तरह अनदेखा करना भी गलत है। हमें यह देखना होगा कि कौन सी आदत हमारे घर परिवार के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो अगली बार जब आप खाना पकाने के बाद तवे की ओर बढ़े तो एक पल रुक कर सोचिए कि क्या आप उसे तुरंत धोने जा रही हैं या थोड़ी देर ठंडा करके फिर साफ करेंगी। यही छोटा सा फैसला आपके घर की समृद्धि, आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, तवा धोने से जुड़ी कुछ और बेहद जरूरी बातें भी हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इनके प्रभाव गहराई तक जाते हैं। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, यह कि तवा सिर्फ एक बर्तन नहीं है, यह रसोई की ऊर्जा का केंद्र है। जब भी औरतें खाना बनाती हैं तो उस तवे पर केवल आटा, तेल और मसाले नहीं पड़ते, बल्कि घर के सदस्यों की भावनाएं, मेहनत और आशीर्वाद भी उस पर उतरते हैं। अगर आप तुरंत तवा धो देती हैं तो कई बार घर की सकारात्मक ऊर्जा भी धुल कर चली जाती है, जबकि अगर आप तवे को थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं तो उसमें बनी गर्माहट परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और ऊर्जा को फैलाती है। दूसरी जरूरी बात यह है कि तवे को कभी भी उल्टा करके पानी से धोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि घर की समृद्धि उल्टी दिशा में चली जाती है और लक्ष्मी का वास कम होता है। तीसरी बात, तवे को धोते समय गुस्से या झुंझुलाहट में जोर जोर से ना रगड़े, क्योंकि पानी और लोहे की आवाज ग्रहों की चाल से जुड़ी होती है और यह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकती है। चौथी बात, तवा हमेशा अलग कपड़े से ही पोंछे। वही कपड़ा ना लें जिससे बर्तन या फर्श साफ किया गया हो, वरना उस पर जमी गंदगी से संक्रमण बढ़ सकता है। पांचवी बात, अगर आप तवे को तुरंत नहीं धो पाती हैं तो उस पर हल्का सा पानी छिड़क दें ताकि मसाले और गंदगी जम ना जाए और सुबह उठकर अच्छे से धो लें। छठी बात, सातवीं बात, लोहे का तवा धोने के बाद अगर सूखा कर रख दिया जाए और कभी कभी उस पर हल्की हल्दी और सरसों का तेल मलकर रख दिया जाए तो यह एक तरह का टोटका भी बन जाता है, जिससे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। आठवीं बात, तवे को धोते समय कभी भी नल का बहुत तेज ठंडा पानी एकदम से न डालें। इससे सिर्फ तबाही खराब नहीं होता, बल्कि यह एक प्रकार से घर के कामों में उतावलेपन का प्रतीक भी माना जाता है, जिससे धीरे धीरे परिवार में अशांति और जल्दबाजी की प्रवृत्ति आ सकती है। नौवीं बात, तवे को रात को गंदा छोड़ देने पर अगर आपको आलस आता है तो ध्यान रखें कि सुबह सबसे पहले तवा साफ करना चाहिए, वरना यह आलस्य धीरे धीरे पूरे जीवन में छा सकता है और काम बिगाड़ सकता है। 10वीं और सबसे गंभीर बात, रसोई घर को हमेशा मंदिर की तरह माना जाता है। जिस तरह मंदिर में दीपक, धूप और पूजा का सामान साफ सुथरा रखा जाता है, उसी तरह तवे और चूल्हे को भी पवित्र बनाए रखना चाहिए। जब आप संतुलन के साथ सही समय पर तवा धोते हैं तो यह केवल सफाई नहीं रहती, यह एक साधना बन जाती है जो घर में स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति तीनों को आकर्षित करती है। अगर तुम्हें भी यह वीडियो दिल से पसंद आए और जानकारी अच्छी लगी, अगर तुम्हें भी यह जानकारी पसंद आई और वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही साथ चैनल वास्तुशास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब कर लीजिए